नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक कृष्णा आपके सामने प्रेजेंट हूँ। अपना एक नए स्टाइल का, नए तरीके का, जो दुनिया में घटनाएं घट रही है, समाचार बोलने के लिए, बताने के लिए। तो आज फिर हमारे जो मेन मुद्दा है बिहार है, क्योंकि बिहार में ही इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन का पूरी तैयारी हो रही है चारों तरफ। तो हम उसी से रिलेटेड उन विषयों पर हम बात करेंगे, जिसमें बेसिकली हमने 3 मुद्दों को लिया है कि कैसे कैसे कैंडिडेट चुने गए हैं और कैंडिडेट चुनने का आधार क्या है। तो नंबर 1 है एक मदन शाह करके आरजेडी का जो कैंडिडेट थे, उन्होंने चुनाव के लिए पूरी तरह से लालू प्रसाद के घर के सामने क्या बोला जाए, पूरा कुर्ता फाड़ करके सड़क पर लौट रहे हैं। आप बताइए, ये वो लोग हैं जो टिकट प्राप्त करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये जरा सोचने की बात है कि क्या ऐसे लोग बिहार का भला करेंगे कि अपने भला के लिए, रियली अपने भला के लिए ही है, क्योंकि राजनीति तो व्यवसाय है, राजनीति तो एक धंधा है। तो दृश्य देख करके बड़ा ही अजीबो गरीब महसूस हुआ। वो लूट रहा है, फिर तरह तरह का आरोप लगाना तो आम बात है, लेकिन काफी वो उसका विश्वास था कि हमें टिकट मिल जाएगा। अब आते हैं एक और हैं जो बिहार के वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनंत सिंह। मोकामा एक क्षेत्र है जहां से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछले बार वो जेल में बंद थे तो उनकी पत्नी खड़ी हो गई और वो चुनाव जीत गई। भाई बोलता है वो आदमी कि ये चुनाव मैं ही जीतूंगा। तरह तरह के अपराधों में लिप्त, और कितनी बार से वो चुनाव खुद जीतता है, उसके पहले उसका भाई भी जीतता था, और फिर अभी टिकट मिल गया है और बड़ी बड़ी बातें। तो बिहार में तो यही सब बहार है, सारे रंगदार चुनाव के में है, मैदान में है। ठेकेदार, अपराधी और छाए हुए हैं। तो इस व्यक्ति के बारे में भी हमें तो बताना है भाई। अभी सुने कि एक आर.के. सिंह भूतपूर्व मिनिस्टर और एमपी जो आरा के थे, उन्होंने कहा कि मैंने इसको तो पटना में खदेड़ दिया था और बहुत सारा आपराधिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। बताइए, इन्हें आईना दिखाने की जरूरत थोड़े है, ये तो अपने आप में ही महान लोग हैं। और एक और विषय मैं बात करना चाहता हूं, बात करने लायक विषय तो ज्यादा है नहीं, फिर भी बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, तो बात सही है कि सब कैंडिडेट किसी न किसी कैटेगरी, किसी जाति से पर को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन मेन आधार क्षेत्र वाइज और बहुत सारी पार्टियां तो जाति आधारित है ना। रामविलास की पार्टी पासवान की है, लालू की, यादव की है, नीतीश की, कुर्मी की है, और बीजेपी और कांग्रेस, ये थोड़ा सा मिक्सचर है। और उधर कम्युनिस्टों की बात है। तो टिकट का बंटवारा मेनली इसको देख करके ही किया गया है। और ठीक है, भारत के अन्य राज्यों में भी यही बात होती है। तो चलिए, बिहार में बहार है और देखिए, चुनाव तो होगा ही, लेकिन चुनाव का क्या नतीजा निकलेगा। नतीजा ये निकलने का, तब सरकार तो बनेगी ही, सरकार कहाँ रुकने वाली है, लेकिन इससे बिहार का कितना भला होगा, ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है। आदमी को तो पॉजिटिव रहना ही चाहिए। तो चलिए, इन सुंदर विचारों के साथ जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं, अपना ये मेरा जो चैनल है, एक तरह से मेरे थॉट्स हैं, मेरे ओपिनियंस हैं। तो आई होप यू हैव एंजॉयड वेल। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सिंपल सोचिए, भैया आपकी दाल रोटी आप ही से चलती है।
आपके मेहनत, आपके कर्म से। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, देखिए भाई, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आई होप आप हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद।